नमस्कार। हाँ। आज के डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देखने वाले हैं। हाँ। ये खान पान और उससे जुड़े जो तौर तरीके हैं, आचार विचार हैं, हाँ। उन पर कुछ खास नियम और नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। मतलब किसके साथ खाएं, कैसे खाएं, कुछ चीजों की शुद्धता, यहाँ तक कि खाना कहाँ खाएं, इस पर भी बात है। तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं कि भोजन और रिवाजों पर इस स्रोत की मुख्य बातें क्या हैं। हाँ, तो इसमें जो एक अहम बात है वो है एक पात्र में एक साथ भोजन में दोष। अच्छा। मतलब तर्क ये दिया गया है कि अगर अलग अलग प्रकृति, अलग स्वभाव के लोग हैं तो उनका एक थाली में खाना ठीक नहीं। यहाँ तक कहा गया है कि इससे मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। हाँ, खासकर अगर साथ खाने वाला किसी रोग से ग्रस्त हो, जैसे इसमें कुष्ठी का जिक्र है। अच्छा, कुष्ठी का। हाँ, तो ये सिर्फ कोई शिष्टाचार की बात नहीं है, ये सेहत और व्यक्ति की अंदरूनी प्रकृति से जुड़ा नियम लगता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और नियम है ना, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्। बिल्कुल। यानी किसी को अपना जूठा न दें और ना किसी का खाएं। उच्छिष्ट मतलब जो छूने से अपवित्र हो गया। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम पति पत्नी पर भी लागू होता है, ऐसा कहा गया है। हाँ, ये बात चौंकाने वाली लगती है थोड़ी। इसका कोई खास कारण बताया गया है क्या, या बस नियम की सख्ती दिखाने के लिए है? देखिए, स्रोत में कोई अलग से वजह तो नहीं बताई, पर ये नियम की गंभीरता जरूर दिखाता है। और ये जो उच्छिष्ट की बात है, इसी पर एक और कंफ्यूजन दूर किया गया है। हाँ। गुरुर उच्छिष्ट भोजनम का जिक्र है, तो कई लोग सोच सकते हैं कि गुरु का जूठा खाना है। हाँ, ऐसा लग सकता है। पर नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। मतलब है कि पहले गुरु को आदर से भोजन कराएं, उसके बाद शिष्य भोजन करे। अच्छा, तो ये सम्मान और क्रम की बात है। हाँ बिल्कुल, जूठा खाने की बात नहीं है। ये जानना जरूरी था, लेकिन फिर कुछ चीजों को उच्छिष्ट यानी जूठा नहीं माना गया, जैसे शहद और दूध। सही कहा। ये थोड़ा सा हैरान करता है जब नियम इतने कड़े हैं। हाँ, और इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो उस समय की समझ को दिखाते हैं। जैसे शहद के लिए कहा गया कि मधुमक्खी के मुंह में जूठा करने वाला स्राव वो चीज नहीं होती, और शहद तो कई औषधियों का सार है, इसलिए उसे ले सकते हैं। औषधियों का सार। और दूध के मामले में तर्क ये है कि बछड़ा जब पीता है तो वो माँ के थन का सिर्फ बाहरी दूध पीता है। बाहरी, अंदरूनी नहीं। हाँ, अंदर के दूध को वो स्पर्श नहीं करता, इसलिए वो जूठा नहीं होता। ये तर्क आज के हिसाब से शायद थोड़े अलग लगे। हाँ जाहिर है, पर ये उस समय की मान्यता थी। दूध के लिए कोई सावधानी भी बताई है? हाँ, ये सलाह जरूर दी है कि बछड़े के पीने के बाद थनों को धोकर साफ बर्तन में ही दूध धोना चाहिए, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो नियमों के सख्ती के बीच कुछ चीजें ऐसी भी हैं। और खाने की जगह को लेकर भी एक बात है। हाँ, वो क्या? कि जरूरी नहीं है कि रसोई में या चौके में ही खाया जाए। अच्छा। हाँ, लेख कहता है कि जहां भी अच्छा, रमणीय, सुंदर स्थान दिखे वहां भोजन किया जा सकता है। मतलब जगह की पवित्रता और मन की खुशी जरूरी है। बिल्कुल, किसी एक कमरे तक सीमित नहीं रहना। अच्छा, और इस स्रोत के अंत में जो अध्याय हैं समुल्लास, हाँ, उनका भी जिक्र है। कहा गया है कि उनमें अलग अलग मतांतरों का खंडन मंडन किया जाएगा। सही। जैसे आर्यावर्तीय मत, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम मत। हाँ। खंडन मंडन यानी एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस। हाँ, समीक्षा। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात कही गई है। क्या? कि इन अलग अलग विचारों को समझने के लिए पूर्वाग्रह, मतलब पक्षपात, हठ, दुराग्रह, इन सबको छोड़ना होगा। एक न्याय दृष्टि से देखना जरूरी है, तभी सत्य का सही मतलब समझ आएगा। यानी बिना किसी तरफ झुके हुए। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि विद्वान का काम ही यही है, सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को अपनाना, असत्य को छोड़ना। तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि ये स्रोत भोजन की शुद्धता, किसके साथ खाएं, जूठे की अवधारणा, खाने की जगह, इन सब पर काफी विशिष्ट विचार रखता है। हाँ, और शहद, दूध जैसे अपवादों पर भी बात की, उनके पीछे के तर्क देखें। एक मुख्य बात यह समझ आई कि नियम सिर्फ बाहरी चीज नहीं थे, वो व्यक्ति की सेहत और शायद उसकी आंतरिक स्थिति से भी जुड़े माने जाते थे। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो शायद सत्य असत्य के विवेक और निष्पक्ष नजरिए का है। हाँ। ये नजरिया सिर्फ उस समय के धार्मिक मतों को समझने के लिए नहीं, बल्कि आज भी किसी भी जानकारी या विचार को परखने के लिए उतना ही जरूरी है। बिल्कुल।
और यही एक सवाल मन में आता है। जिस तरह ये स्रोत कहता है कि अलग अलग विचारों को, भोजन के नियमों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक न्याय दृष्टि से देखो, क्या आज के समय में जब इतनी सारी सूचनाएं हैं, इतने सारे विचार हर तरफ से आ रहे हैं, क्या हम जानकारी लेते समय उसी तरह के विवेक और निष्पक्षता का अभ्यास कर पाते हैं? ये सोचने वाली बात है।